नागों से घसवाया था प्रहलाद, खौलते हुए तेलों में महाराज कड़ाहों में डाल दिया प्रहलाद, फिर भी नहीं मरा। गरम खम्भ से चिपका दिया था, नहीं मरा प्रहलाद। इसे हिरण्यकश्यप ने दुंदुभी सेनापति से सलाह करके दूध में जहर मिला दिया और कयादू को आज्ञा दे दी, ये विषयुक्त जो दूध है प्रहलाद को पिला देना। अब ऐसी आज्ञा दे करके चला जाता है। अब कयादू रो रही थी, मैं बेटा को दूध कैसे पिलाऊंगी ये जहर का। अरे भाई, पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता को माता थोड़ी होती, बेटा को जहर कैसे पिलाऊंगी। बस ऐसे वो पात्र हाथ पे ले रखा था। प्रहलाद पाठशाला से आगे, छोटा बालक है, भूख लगती है भाई बालक को तो, और छुट्टी लेकर छुट्टी के समय आया और भूख लग रही थी। सोच रहा था जाकर के दूध पीऊंगा, भोजन करूंगा, लेकिन सामने देखा माँ बैठी है और रो रही है। प्रहलाद ने देखा माँ की आंखें सूज रही थी, रोते रोते बुरा हाल था आंखों का। प्रहलाद बोले, माँ तू क्यों रोती है बेटा? तेरे पिता जिद करते हैं, कहते हैं यह विषयुक्त दूध प्रहलाद को पिला देना, प्रहलाद मर जाएगा। अरे माँ कोई बात ना है, लाओ ना मुझे दे दो ना। बेटा मैं पी जाऊंगी, पर तुझे यह जहर नहीं पिलाऊंगी। बस प्रहलाद बोले, माँ तेरा आशीर्वाद मेरे साथ है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जब यहाँ की जो वैष्णो देवी माँ है उससे आशीर्वाद ले लेते, वो रक्षा कर देती है। जो सच्ची माँ है वो आशीर्वाद दे देगी तो अरे साहब जीवन बदल जाएगा माँ के आशीर्वाद से। जो सच्ची माँ का अपमान करते हैं वह वैष्णो देवी जो नकली माँ है वो कैसे तुम्हारा फिर तुमको आशीर्वाद देगी? पहले असली माँ का सम्मान करो। यदि असली माँ का तुमने अपमान कर दिया तो वह तो फिर पत्थर की शिला है। महाराज झपटा लगाया, प्रहलाद उस विष पात्र को लेकर के अपने मुख से लगा के पीने लगे। मां मूर्छा में आकर के गिर गई, बोली अब मेरा बेटा नहीं बचेगा। जब प्रहलाद उस विष को भी पचा गई तो आवाज लगा रहे, माँ 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 की मूर्छा दूर हुई। माँ ने सोचा ये मैं स्वप्न देख रही हूँ, शायद बेटा तो मर गया होगा, जहर से कैसे बचेगा बेटा। लेकिन माँ की मूर्छा दूर हुई, दिखा प्रहलाद की तरफ दौड़ी दौड़ी आई, उधर से प्रहलाद दौड़े दौड़े आई, माँ के गले से लटक गए। माँ हाँ बेटा, तो ठीक तो है ना बेटा? अब गले पर ऐसे माँ ऐसे हाथ से सहला रही है, कह रही है बेटा दर्द तो नहीं हो गया? तेरे गले में जरूर घाव हो गए होंगे, जरूर कष्ट हुआ हुआ जहर पीते समय ना। माँ तेरा आशीर्वाद तो मेरे साथ था। सज्जनों, माँ जब अपने बेटा से कह देती है ना प्रसन्न होकर के खुश रहो बेटा, वो बेटा जीवन भर खुश रहता है, जीवन भर वो खुशियां बटोरता रहता है, ये पक्की बात है। इसीलिए माँ को मत रुलाना साहब, माँ को मत ना।